बनाना चाहते हैं, कई तरह की तैयारियों में जुटे रहते हैं और घंटों पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग पाती। कोई उपाय? जी ईशान जी, आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी संतान तैयारी करना चाह रही है, डॉक्टर बनना चाहते हैं और सफल डॉक्टर तो सभी बनते हैं, लेकिन सफल डॉक्टर ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत नाम होता है। लोग कहते हैं इनके हाथ में शफा है, इनके हाथ में कुछ विशेष है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव मजबूत हैं, जो कि इल्यूमिनेशन के कारक हैं, जो कि जागृति और पूरा रोशनी करते हैं, साथ में गुरु है जो कि ज्ञान का कारक है, वैद्य का कारक है, साथ में बुध है, ये तीनों अगर इकट्ठे हैं, या मंगल है साथ में विराजमान हो गया है जो कि ब्लड का कारक है, ये तीनों अगर इकट्ठे हैं तो आपको विशेष सफलता डॉक्टर के क्षेत्र में मिल सकती है। सूर्य, मंगल व गुरु अगर तीनों इकट्ठे हैं, समझ के चलिए कि आप ये विशेष डॉक्टरी के क्षेत्र में सफल होने वाले हैं। अगर इनका संबंध छठे भाव से हो गया, जो कि बीमारी का घर है, तो भी आप बहुत सफल डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि छठा घर कहते हैं हॉस्पिटल्स का होता है। अगर वहां पे ये योग बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर हैं आप हॉस्पिटल्स में रहकर लोगों का इलाज करेंगे और सफल इलाज करेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा ज्ञान होगा। साथ ही ये तीनों ग्रहों का योग, सूर्य, मंगल और गुरु का योग अगर अष्टम में पड़ा हुआ है तो रिसर्च में आप अच्छा करेंगे, R&D में चले जाएंगे, आप मेडिसिन में जाएंगे और उसमें R&D करके बहुत नाम कमाएंगे देश का, और विदेशों में अपना नाम करेंगे। बहुत ही सुंदर स्थिति बनती है अगर ये योग बनता है। थोड़ी सी शेड बदलने से, अगर ये इसकी डिग्री कमजोर है तो आप हॉस्पिटल में ही कार्य करते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं होते हैं, चाहे आप बी फार्मा, डी फार्मा करते हैं, आप उसी क्षेत्र में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं या कोई और मेडिकल से जुड़ी हुई लाइन में ही आप रहते हैं। लेकिन अगर इसकी डिग्री मजबूत है तो मान के चलिए कि एक सफल डॉक्टर बनने के लिए आप तैयार हैं। और अगर आपके अंदर रुचि भी है और आपकी पत्री भी इस बात को कह रही है तो आपको इसको खटाक से जरूर पकड़ लेना चाहिए, आपको इसमें सफलता 100% प्राप्त होगी। चलिए, हम कुछ कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। कोलकाता से हमारे साथ पंपा हैं। पंपा, सवाल कीजिए। मेरा पति के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए पंपा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। 8 फरवरी 1977 जी। शाम को 6:47। जी, मैं उनका बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह से वो अच्छे तरह से चला सके। बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी, बिजनेस के बारे में क्या सलाह देंगे नवीन जी? जी, बिजनेस के बारे में आपकी जन्म जो आपने डिटेल्स दी हैं उसके हिसाब से लगन में शनि है, थोड़ा धीमापन काफी दिखा रहा है, सूर्यदेव कमजोर हैं और साथ ही गुरु भी केतु के साथ पीड़ित हैं, तो बिजनेस के अंदर थोड़ी अड़चन दिखाई पड़ रही है। आप इनसे कहें, अपने पतिदेव से कहें कि वो एक मोती धारण कर लें। इनका चंद्रमा लाभ स्थान में उच्च राशि का विराजमान है, इनको व्यवसाय में, बिजनेस में लाभ होने लगेगा। अभी थोड़ी अड़चन इस वजह से भी है क्योंकि राहु में सूर्य दोनों ही ग्रह इनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो एक मोती धारण करवाएं, इनको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, हम बात करते हैं अब सिंह राशि की। जानते हैं कि आप जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी सिंह राशि है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा कल के दिन। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य आपका 59% यानी कि 59% से आपका साथ दे रहा है। नारंगी रंग के कपड़े को अपनी जेब में रखें, लाभ होगा। और कई फोन कॉल्स हम तक भी पहुंचते हैं नवीन जी, कई के जवाब भी आप देते हैं, लेकिन आज ये सवाल के रूप में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी का योग कैसे पता करते हैं? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है अथवा नहीं है? अगर नहीं है तो क्या हम किसी उपाय के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं? जी निशान जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, IPS की तैयारी कर रहे हैं, IFS में जाना चाहते हैं, IRS में जाना चाहते हैं, या किसी IT क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट सर्विस आप चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में मान के चलिए कि स्पष्ट तौर पर सूर्य बहुत बलवान चाहिए। साथ ही साथ कुंडली का दशम स्थान जो है वो वहां पे भी अगर सूर्य है तो ये पूरा एक तरह का प्रमाण है कि आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलने वाली है। ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि सोलर सिस्टम में सूर्यदेव जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और वो ही सरकार के रूप में है। इसी प्रकार आपके देश के अंदर सूर्यदेव एक सरकार को दर्शाते हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बहुत मजबूत होते हैं तो आपको सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। आप चाहे आप जुडिशरी में जुड़ जाएं, चाहे आप MP बन जाएं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव IAS ऑफिसर बन जाएं, आप किसी प्रकार का सेवाओं में आ जाएं, आप ये अवस्था बनती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका गुरु साथ में हो तो वो अति उत्तम ऊंचा ओहदा आपको प्राप्त करवाता है। अगर सूर्य मजबूत है लेकिन उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो छोटे रैंक की नौकरी आपको प्राप्त होती है सरकारी। अगर यही बहुत मजबूत है तो ऊंचे ओहदे पर आप जाकर विराजमान होते हैं।
अतुल है हमारे साथ मोदी नगर से। अतुल, सवाल कीजिए। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ प्राचार्य नमस्कार। आयुष्मान भव अतुल जी। हाँ, मेरा बर्थडे है 4/12/1974 जी, और दिन है, टाइम है सुबह 9:50 का। ठीक है, सवाल कीजिए अतुल जी। मुझे थोड़ा अपना फ्यूचर के बारे में बताइए ना, कार्य में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। क्या सलाह देंगे? मेडिकल के क्षेत्र की हमने बात की और इस कुंडली को विस्तार से बताइए। जी, अभी हम उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हो। आपके सूर्य, बुध और मंगल, इन तीनों की स्थिति षष्ठम स्थान यानी कि कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं। ये सभी ग्रह 12वें में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के साथ यानी कि हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है। ये आपको उस क्षेत्र में सफलता देगा, लेकिन 2012 यानी कि अगले साल सितंबर के बाद आपके लिए समय उत्तम है। तब तक थोड़ी स्ट्रगल आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि राहु साथ में है, ये थोड़ी सी अड़चन देता है। आपको चाहिए कि आप एक पुखराज धारण करें, जो कि आपको मेडिकल क्षेत्र के अंदर अधिक सफलता दिलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, हम सत्यम से बात करते हैं, मुंबई से हैं। सत्यम, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सत्यम जी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1975। जी, रात को 9:04 पर। जी, सवाल क्या है आपका? सर, मेरा सवाल है कि मैं बिजनेस करूँगा कि नौकरी? बिजनेस या नौकरी? आप नौकरी बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में बिजनेस करने का ही योग अधिक है। आपको बिजनेस ही करना चाहिए, लेकिन एक डॉग को जरूर फीड करते रहें, यह आपके लिए अति शुभ रहेगा बिजनेस करते समय। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं कि दिन कैसा है आपके लिए और भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी कन्या राशि है, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, धन के नुकसान से बच के चलें कल के दिन। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य बल 90% से आपका साथ दे रहा है। अच्छा दिन है, लेकिन धन का निवेश करते हुए जरा सोच विचार कर निवेश करें। साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखें जब आप किसी से बातचीत करें कल के दिन अन्यथा शुभ है। मानस है हमारे साथ वर्धमान से। मानस जी, सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, सत सत प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव मानस जी। हाँ जी पंडित जी, मेरा 2 क्वेश्चन है, मुझे प्लीज बताइए। मेरा जन्म तिथि है 1985 साल, 15 सितंबर दोपहर के 1:18। जी हाँ जी, मेरा सवाल है आपसे, प्लीज बताइए मेरा सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगा और मेरा शादी का योग कब बन पाएगा, कब तक? जी जी, आप बहुत ही अच्छे दिल के हैं। आपकी जन्म कुंडली बता रही है आपका गुरु और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है। ये इसलिए होता है कि चंद्रमा आपके मन का कारक है और गुरु आपकी कॉन्शियस है। अगर इन दोनों का संबंध हो जाए तो आप बहुत ही अच्छे हृदय के होते हैं। आपकी जन्म कुंडली ऐसा दर्शा रही है, देवी कृपा आपके ऊपर है। आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य आपका बहुत मजबूत है, मैं देख रहा हूं जन्म पत्री में। दिल लगा के कार्य करिए, लेकिन समय आपका साथ इस समय नहीं दे रहा है। अगले साल जुलाई के बाद आपका समय उत्तम है, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी और उसके लिए सूर्य की उपासना आप अवश्य करते रहें और राहु की भी शांति कराएं, क्योंकि राहु आपका इस समय दशा आपकी चल रही है, तो आपको ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। विवाह के उपरांत आपकी बहुत तरक्की होगी। विवाह अगले साल दिसंबर के बाद बना हुआ है। और आप भी हमें मेल कर सकते हैं कल @liveindia.tv पर। कुछ मेल पर हम चर्चा कर लेते हैं नवीन जी यहाँ पर। आलोक शुक्ला का ये मेल आया है रायबरेली से और डेट ऑफ बर्थ लिखा है इन्होंने 27 मई 1993 और समय है 6 बजे सुबह के। रायबरेली का ही जन्म है। जानना है इन्हें भविष्य के विषय में और क्या सरकारी नौकरी का योग देख पा रहे हैं इनके लिए? जी, भविष्य के बारे में और सेमी गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हैं। शनिदेव आपके दशम स्थान में विराजमान है। सूर्य के साथ केतु है। सूर्य के साथ एक ही ग्रह जो केतु है, ये इनको पीड़ा करता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो दिक्कत होती है। पूरी तरह से सरकारी नौकरी का योग नहीं है। हालांकि सूर्यदेव एक प्रकार से स्ट्रांग भी हैं, लेकिन वो दूषित हैं केतु की वजह से, और शनिदेव दशम में बैठे हैं। तो कॉर्पोरेशन में आप ट्राई करें, सेमी गवर्नमेंट में आप ट्राई करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लिमिटेड कंपनी में आप ट्राई करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक पन्ना धारण करें, अति शीघ्र आपके कार्य संपन्न हो। चलिए हम मुनीष जी से बात करते हैं, जम्मू से हमारे साथ है। मुनीष जी, सवाल कीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1981, सुबह 4:34।
मेरा एक ही सवाल है, सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं? या सरकारी नौकरी का योग 85 बताया इन्होंने, आपने 85 बताया मुनीश? 81, 25, 12, 81, सुबह 81, 81 जी। और समय 4 जी। सरकारी नौकरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, इनका एक ही प्रश्न है और दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। बहुत ही हम्बली मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कोशिश करके देखिए, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी का योग मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं खुदा नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है। आप कोशिश पूरा करिए, फिर भी आपका बहुत मन हो तो एक रूबी धारण करके आप कोशिश करें, भगवान चाहेगा तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन लगातार हमें आप फोन करते रहिए। करियर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नवीन जी से पूछ सकते हैं और हम आपके लिए लेकर आएंगे खास उपाय 11:30 बजे, और 11:33 पर होगा आपके लिए सक्सेस मंत्र। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पेश है नया हार्पिक हाइजीनिक, इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट। हार्पिक हाइजीनिक हो जाए चैलेंज। स्पेस, space to play, space to live, space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. चली बेचारी पब्लिक सवारी। टाटा ले आए भारत में पहली बार मैजिक आइरिस। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना VIP जैसा। सुपर आराम, मक्खन की चाल, शोर जोर बारिश का, दरवाजा बंद और सेफ्टी कमाल। यानी अब जहाँ पहुँचो तैयार पहुँचो। अरे छोड़ो पुरानी पब्लिक सवारी, मैजिक आइरिस। अब फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली का निखार विंटर में भी। अब फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम के साथ फेयर एंड लवली फेस वॉश फ्री। मॉइस्चराइजर्स और ग्लिसरीन युक्त डेटॉल स्किन केयर साधारण ब्यूटी सोप्स के मुकाबले स्किन पॉज के अंदर जाकर दे जर्म से सुरक्षा, जिससे आपकी त्वचा बने हेल्दी और सौम्य। हेल्दी स्किन जिसे छूने को मन चाहे। डेटॉल, बी 100% श्योर। ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, ये अपनी दुनिया बनाएगा। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाए तो हमेशा साथ रहती है, जैसे कि हैंड वॉश। सिर्फ हैंड वॉश नहीं, बल्कि हेल्दी हैंड वॉश, जो गंदे हाथ लगने के कारण आम साबुन नहीं दे पाता। इसलिए नया डेटॉल हैंड वॉश, जिसकी हर बूंद है अनछुई और दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। और अब नई खुशबुओं के साथ। डेटॉल, बी 100% श्योर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। आचार्य नवीन मिश्रा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आप करियर के क्षेत्र में किस करियर को अपनाएं ताकि जो ग्रह हैं वो आपके साथ हों और उसमें आप कामयाब भी हो सकें। चाहे आप सफल व्यापारी बनना चाहते हों या फिर इनकी तरह ज्योतिषी बनना चाहते हो, इन तमाम गुण को आप किस तरह से अपना सकते हैं, इन्हीं पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक 11:33 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सक्सेस मंत्र।
11:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे खास उपाय, लेकिन उससे पहले जानिए तुला की बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है आपके लिए। आपकी तुला राशि है तो ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसा मान के चलिए। कल के दिन आपका प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। आप बहुत दिनों से किसी को इजहार करना चाह रहे थे, कल का दिन उत्तम है आपके लिए। शुभ रंग सफेद है। भाग्य प्रतिशत 88% का भाग्य, 88% का आपका भाग्य बल है। सुंदर दिन है आपके लिए। 88% का भाग्य है इनके लिए। सफल व्यापारी बनने के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कैसी कुंडली होती है उनकी? जी निशांत जी, आप या आपकी संतान सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई ऐसा कार्य जिसमें कि उनको नौकरी नहीं करनी है, खुद का काम करना है, व्यापारी बनना है। व्यापारी बनने के लिए जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा व गुरु, इन दोनों को ये मजबूत होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको फाइनेंशियल फ्लो, आपका जो धन है वो बिना रोक टोक आपके व्यवसाय में आता रहेगा और आप उसे बढ़ा सकेंगे। अगर इसके साथ शनि का इन्फ्लुएंस है, यानी कि चंद्रमा और शनि इकट्ठे हैं, तो आपको व्यापार में क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी रुचि है व्यापार करने में तो अपनी जन्म कुंडली उठाकर जरूर देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों मजबूत हैं कि नहीं। अगर हैं तो इन दोनों का संबंध बना हुआ है, अगर ऐसा है तो अति उत्तम है। ऐसी एक अवस्था है जब गुरु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे होते हैं, वो गज केसरी योग को बनाते हैं आपकी जन्म कुंडली में। ऐसा योग अपने आप में आपके सर्कल्स के अंदर आपको बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी दिलाता है, बहुत अच्छी आपकी रेपुटेशन होती है, आपका सिक्का चलता है। आप जैसी बात को कह देते हैं लोग उसको मानते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उचित ही है। ऐसी क्रेडिबिलिटी को लेकर, ऐसे रेपुटेशन को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु मैंने जैसे कहा कि ज्ञान का कारक है, कॉन्शियस का कारक है, और चंद्रमा आपका मन है। ये दोनों ही जब जुड़ जाते हैं देवी कृपा आप पर होती है, आपको व्यवसाय में धन बिना रोक टोक आता रहता है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ शनि जुड़ जाता है, ये आपके व्यवसाय में धन को आने में दिक्कत करता है, जिसकी वजह से हम ये सलाह देते हैं कि आप